मुझे अपनी किस्मत पर गुमान है कि मेरी शादी आरती से हुई। आरती और मेरी शादी मेरे घर वालों की मर्जी से हुई है। आरती बहुत सुंदर है। जब मैं उसे देखने के लिए पहली बार उसके घर गया था तो उसे देखकर मुझे लगा नहीं था कि वो मुझसे शादी करने के लिए राजी होंगी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। एक अलग ही तेज था उसके चेहरे पर। जब मुझे उससे अकेले में बात करने के लिए कहा गया तो मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझसे शादी करने के लिए मना कर दे। लेकिन जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो वह इतने प्यार और मासूमियत से मुझसे मिली कि मुझे खुद की किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी होने वाली पत्नी इतनी सुंदर और समझदार है। उनके परिवार में वे दोनों माँ बेटी ही थी। आरती और उसकी माँ का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। आरती जब से शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। सभी मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को 3 महीने ही हुए हैं। मैं अपनी पत्नी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले से सोच रखा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अपने शहर में एक बड़ा रेस्टोरेंट बनवाऊंगा। और यह बात मैंने आरती को शादी के पहले ही बता दिया था, क्योंकि जब अच्छी कमाई होगी तभी तो उसके सपने पूरे कर पाऊंगा और मेरा रेस्टोरेंट मेरे शहर में सबसे बड़ा हो। यह मेरा सपना था। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात इसी में लगा रहता था। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे रेस्टोरेंट के लिए एक जगह मिली, लेकिन उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। हमारे गांव में पुश्तैनी मकान था और वहाँ पर ज़मीन जायदाद भी थी, जिसको बेचकर मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता था। इसीलिए मैंने अपने गांव का मकान और ज़मीन जायदाद बेचने का फैसला किया। इस काम के लिए मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़ रहा था। मैंने आरती को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि वहाँ पर कितना समय लग सकता था कुछ पता नहीं था। लेकिन आरती ने कहा, जब से शादी हुई है मैं अपने माँ के पास नहीं रह पाई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जब तक आप काम करा कर आएंगे तब तक मैं अपनी माँ के पास ही रह लूँगी, उनको भी अच्छा लगेगा। मैंने भी सोचा कि आरती ठीक ही तो कह रही है। वहाँ मैं काम में बिजी रहूँगा और वह बेचारी अकेले वहाँ क्या करेगी। आरती अपने मायके चली गई और मैं अपने गांव चला गया। आरती और मेरी फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। मकान और ज़मीन जायदाद बेचना इतना आसान तो था नहीं, इसीलिए वहाँ पर मुझे समय लग रहा था। लगभग 15 दिन के बाद एक दिन शाम को जब मैंने अपनी पत्नी से बात किया तो वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी ज़्यादा। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वह थोड़ा घबराते हुए बोली, आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? तो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, नहीं अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन जब मैंने आरती को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसीलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वह काम ख़त्म करके ही मैं जल्दी से आरती के पास वापस जा सकता था। दिन भर काम करने के बाद रात को फिर मैंने आरती के पास फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था।
मैंने भी सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। तो मैंने रात में फिर से फ़ोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो या ना हो, लेकिन रात में हम ज़रूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी। फिर मैंने अपने मन को समझाया कि है तो वह अपने माँ के पास ही, अगर कुछ बात होती तो उसकी माँ का फ़ोन ज़रूर आता मेरे पास। एक बार मन में ख्याल आया कि उसकी माँ को फ़ोन कर लूँ, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा। इसीलिए मैं सोच विचार करते करते सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं आरती से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब मैंने उसकी माँ को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना आरती का फ़ोन आया, ना ही उसकी माँ का। मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि आरती कहाँ है, तो वे बोली आरती अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था। आरती ने मुझे बताया था कि वह अपनी चचेरी बहन की शादी में जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। आरती वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि 4-5 दिनों तक मेरी आरती से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं अपने गांव से निकल आया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर ही गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा और उनसे पूछा कि आरती कहाँ है। वह बोली कि वह अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से आरती से बात नहीं हुई है। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे आरती से बात किए हुए। मुझे आरती पर गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। यदि उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा तो वह किसी के फ़ोन से भी तो बात कर सकती है, लेकिन उसने मुझसे बात क्यों नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वह आएगी तो उसे मैं ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब मेरी सास भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो आरती और उसकी माँ मुझसे इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया और बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। और अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो मुझसे छुपा रही हैं।
मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी और मैं अगले दिन उनके घर गया तो मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है आरती। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह ही सही है। वह बोली कि आरती किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगी और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी से पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वह मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है कि तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग अगर पुलिस के पास गए तो बदनामी होगी, इसीलिए पुलिस के पास भी नहीं जा सकते। इसीलिए मैं तुमसे इस बात को छिपा रही थी। आरती मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी और माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। आरती स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। आरती की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए थे। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने आरती को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आरती नाम से ही मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो रेस्टोरेंट की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो वह कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैं चाहता था कि वह मुझे एक बार मिले, मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 5 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अब अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा था। एक दिन अचानक मेरा उसके घर के सामने से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की के पास आरती खड़ी है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। मैं अंदर कमरे में गया तो आरती को देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं आरती के सामने खड़ा था। फिर भी आरती अपनी माँ को आवाज़ देकर पूछ रही थी, कौन आया है, और दीवार का सहारा लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक से वह कुर्सी से टकराकर गिरने वाली थी कि मैंने उसको थाम लिया। जैसे ही उसे किसी मर्द की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ, उसने मुझे धक्का दे दिया और पूछा, कौन हो तुम? तब मैंने रोते हुए उससे बोला, तुम्हारा पति अजय, जिसे तुम अकेला छोड़कर चली आई थी। तब आरती रोने लगती है और कहती है कि मैं अपनी खुशी के लिए आपको छोड़कर नहीं आई थी। मैं चाहती थी
कि मैं आप पर बोझ ना बनूं। आरती बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, आरती जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें चली गईं। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में वह यह कह रही थी कि तुम्हें ना बताएं, वह बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है कि आरती की आंखों की रोशनी कभी नहीं आए, तो उसने मुझे मना किया कि यह बात तुमसे कभी ना बताएं, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया था कि जब वह पैदा हुई थी तो उसके पिता का देहांत हो गया था और एक्सीडेंट में अब उसने अपना बच्चा भी गंवा दिया। अब उसे डर था कि कहीं अपनी मनहूसियत के कारण वह तुम्हें भी ना गंवा दे। तुम्हें खोने के डर से उसने तुमसे दूर होने में भलाई समझी। वह तुमसे बहुत प्यार करती है और उसकी ज़िंदगी में बस तुम ही हो। सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए उसने खुद के प्यार का बलिदान देने की सोची। मैंने कहा भी था कि दामाद जी को सब सच बता देते हैं, लेकिन आरती ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। अब तो मैं देख भी नहीं सकती हूँ। अगर मैं उनकी ज़िंदगी में जाऊँगी तो बोझ बन जाऊँगी। इसीलिए अब मैं उनकी याद के सहारे माँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिता लूँगी, पर उन्हें मेरी वजह से अजय को कुछ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आरती ने यह झूठ मुझे तुम्हें कहने को कहा, ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि आरती, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? आरती ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। आरती ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वह भी नहीं बचा। उस दिन मैं आपको फ़ोन पर यही खुशखबरी देने वाली थी, पर मैंने सोचा जब मैं आपसे मिलूंगी तब आपके गले लगकर यह खुशखबरी दूंगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब आप मुझे भूल जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। आरती की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उसने उन्हें रोक कर रखा होगा। मैंने आरती को बीते कुछ महीने में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं आरती को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने आरती की एक बात भी नहीं सुनी और आरती को अपने साथ ले आया, और मैंने रेस्टोरेंट के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वह सब लगाकर आरती की आंखों का एक बड़े अस्पताल में इलाज कराया और उसकी आंख की रोशनी वापस आ गई। अब मैं और आरती एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और कुछ ही दिनों में मैं एक बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। अगर मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं रोशनी रखूँगा, क्योंकि मेरी आरती के जीवन में फिर से रोशनी आ गई और उसकी रोशनी से मेरा जीवन फिर से रोशन हो गया। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वह सिर्फ आपकी अच्छाइयाँ देखता है, आपकी कमियाँ नहीं। आप जिस भी हाल में उसके साथ हो वह आपके साथ खुश रहता है। सच्चा प्यार कुछ नहीं मांगता, सिर्फ साथ और विश्वास के अलावा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।